गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने लैंसन को बोला था कि ये सारी चीज़ बातें। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, यार शेमलेस क्यों, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और तुम मेरे साथ मैं ऐसे बातें कर सकता हूँ। तो बोलता है, यू शेमलेस परवर्ट, शट अप। तो ना वहाँ पे मैडम भी आती है, विंग की ग्रैंड माँ, और बोलते हैं सारी चीज़ें हो गई हैं और सारी दुनिया के सामने अनाउंस करने का वक्त भी। तो बोलता है ग्रैंड माँ, विंग बोलता है ग्रैंड माँ ये ज़रूरी है। तो बोलता है हाँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, ये मेरे लिए ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ कि ये अनाउंस हो। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अभी अनाउंस करूँ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन आती है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मेरे बेटे हो और मेरे बेटे को तुम बेटे हो कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो ना वहाँ पे मैडम मतलब ग्रैंड माँ को देख के मैडम लैन चुप हो गई थी और बोलती है, आंटी आप यहाँ पे। तो बोलता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे बेटे ने मेरे मतलब ग्रैंड चाइल्ड से शादी की है तो मैं इस शादी को तोड़ सकता हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते, क्या मेरे बेटे ने आपके ग्रैंड चाइल्ड से शादी की है। तो बोलते हैं हाँ, क्या तुम्हें पसंद नहीं है तो ठीक है, तो तुम्हारे बेटे से मतलब मेरे ग्रैंड चाइल्ड की शादी में तोड़ देता हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकती है। और लैंसन के पास देख के बोलती है, तुम्हारी शादी हो गई ना। तो बोलते हैं, पहला लैंसन बोलता है हाँ रजिस्टर हो चुका है। तो बोलता है हाँ, अभी नहीं दूध सकता। तो ना वहाँ पर लैंसन अपनी मॉम को ऐसे बातें करते हुए ना देख के थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम ऐसे कैसे बात कर रही है। तो ना वहाँ पे मैडम लैंसन के पास आके बोलती है, तुम अपने ठीक अधिक अपनी माँ जैसे दिखते हो, बहुत खूबसूरत, आई रियली अप्रिशिएट योर ब्यूटी। तो नवीन ना मतलब थोड़ा सा एम्बैरस हो जाता है क्योंकि मैडम लैन की बातें सुन के। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा हर जगह, मुझे पता चला था कि तुम मर चुके हो। अगर मुझे पता होता कि तुम हो तो मैं तुम्हें इन सारे लोगों से छुपा लेती। तुम बहुत ही ज़्यादा ही नायाब हो मेरे लिए, बहुत ज़्यादा नायाब। मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। तुम बहुत ही ज़्यादा ही स्पेशल हो मेरे लिए भी। आई नो कि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी मॉम मुझे बहुत अच्छे से जानती है थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ करने का सोचा था, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। लेकिन इस बार मेरे हाथ में सब कुछ है। और भी लैंसन, उसे हमेशा से ध्यान रखना, उसे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ना लैंसन बोलता है, नहीं होगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको मम। तो बोलता है मैं उसे हमेशा से अपने पास रखूँगा। और तुम लोग शादी करके लैंड मैंशन में आ रहे हो। तो लैंसन बोलता नहीं। तो बोलता है, मैडम लैन बोलते, मैंने तुम्हें पूछा नहीं है, मैंने तुम्हें बताया है और यू हैव टू लिसन टू मी। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और मैंने कोई ऑप्शन दिया नहीं है तुम्हें। दोनों वहाँ पे लैंसन बोलता है, मैं आपके ऑप्शन से कुछ भी नहीं चाहता, मैं आपसे दूर जाना चाहता हूँ और मैं मेरे ओमेगास के साथ दूर रहना चाहता हूँ। दोनों वहाँ पे बोलते हैं। लैंसन बोलता है, ऐसा। तो भी मैडम लैन बोलती है, बिल्कुल नहीं, और बहुत धूमधाम से होगी, सारी प्रिपरेशन हो गई है ना। तो लैंसन बोलता है हाँ। तो बोलता है, मुझे और भी प्रिपरेशन करनी है। मैडम लैन और भी चीज़ें कर रही थी। तो ना मैडम लैन बोलती है, मैंने तुम्हारी माँ को खो दिया था, लेकिन तुम्हें मैं नहीं खोऊंगा, नेवर एवर। तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं खो सकता भी। तुम्हारी मॉम को मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, लेकिन वो प्रॉमिस मैं निभा नहीं पाया। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी।
तो ना वहाँ पे लैंसन ना अपनी मॉम की तरफ देख के बोलता है, आप उसका ध्यान रखेंगी जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाई। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं इस बार कोई भी गलती नहीं करूँगा, ना तुम्हारे साथ ना उसके साथ। ऐसा बोल के लैंसन की तरफ मैडम लैन देखती है। मैडम लैन के देखने तक तो ना वहाँ पे सब लोग बहुत खुश थे। लैन फैमिली भी बहुत खुश थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोग जानते हैं कि विंग उनके घर का मेंबर बन चुका है और पूरी दुनिया के सामने लेंस विंग को अपनाएंगे। तो ना वहाँ पे मैडम लैन तो पागल हो गई थी, सारी चीज़ें कर रही थी। तो वहाँ पे वांग ज़िशन चाहती थी कि वो लैंसन को पाए, लेकिन अभी मैडम लैन भी पलटी मार चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैडम लैन अचानक से पलटी कैसे मार दिया। ये तो भाई वक्त जज्बात हालात बदल गए। तो ना वहाँ पे वांग ज़िशन आके विंग के सामने खड़ी होती है और बोलते हैं, यू तुमने कैसा काला जादू किया है उनके ऊपर, हाँ बताओ मुझे, तुमने कैसा काला जादू किया है तुम उनको ऊपर, हाँ तुम्हारी वजह से वो लोग मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, तुम ध्यान देने लायक भी नहीं हो, देखने में कितनी बदसूरत हो। तो ना वहाँ पे बोलते, यू ब्लडी बिच, हाउ कुड यू टॉक टू मी लाइक दैट। ऐसा बोल के विंग को थप्पड़ मारने ही वाला था। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और वो वांग ज़िशन को ऊपर एक थप्पड़ मार देती है और बोलते, डोंट यू डेयर टू टच हिम। तो ना वो बोलते, आंटी वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था। तो बोलता है, मुझे पता है कि वो क्या कर रहा था और तुम क्या कर रही थी, मैंने देखा है। मैं अंधी नहीं हूँ जो तुम मुझे जो बोलोगी मैं वही जानूँगी, दिमाग से पैदल नहीं हूँ मैं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के ना वांग ज़िशन बोलती है, लेकिन आंटी। तो बोलते, शट अप और कुछ भी नहीं बोलोगे तुम, जितना मुंह कम चलाओगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो ना वहाँ पे ना लैंसन फिर वहाँ पे आता है और बोलता है, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पे ना वांग ज़िशन ना बोल रही थी, तुम्हारे ओमेगा ने मेरे साथ बदतमीज़ी की और आंटी ने फिर मुझे थप्पड़ मारा लैंसन। तो लैंसन बोलता है, थोड़ा सा कम मार दिया था क्या, थोड़ा सा और मारना चाहिए था। तो ना वहाँ पे वांग ज़िशन बोलती है, लैंसन। तो बोलता है, व्हाट, तुम यहाँ पे आके मेरे ओमेगा के बारे में मुझे बोलोगे, जो बोलोगे मैं वो सुनूंगा क्या। अपना दिमाग ना थोड़ा सा कम चलाया करो, बहुत ही ज़्यादा गंदा चलता है, लेकिन मेरे ऊपर नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ मेरे ओमेगा को, आई नो माई ओमेगा, सो शट अप एंड गेट लॉस्ट। तो ना वहाँ पे वांग ज़िशन के तरफ देख के लैंसन बोल रहा था। तो ना लैंसन की बातें सुन के वांग ज़िशन वो भाई मतलब वो शौक हो रही थी कि ये लोग अभी इतना ज़्यादा ही मतलब क्या कर रहे हैं, उसे समझ नहीं आ रहा है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, समझ नहीं आ रहा है ना, समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतना शार्प नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग ज़िशन की बात ये लग जाती है लैंसन के विंग से उसने हमेशा से ही मतलब जेलसी रखने की ठान ली थी। उसे पता है कि ये इंसान उसके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है, हर एक चीज़, हर एक पन्ना मेरे लिए है और मेरे लिए था और मेरे लिए ही रहेगा। कोई भी मुझे तुम्हारे खिलाफ नहीं कर सकता, माय ओमेगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, शट अप। तो ना वहाँ पे शादी का दिन आ जाता है। शादी के दिन आने के बाद ना विंग को मैडम लैन ने बहुत प्यारी तरीके से तैयार किया था। मैडम लैन ने ही बोला था कि वो करवाना चाहती है, मतलब तैयार विंग को। तो ना विंग को तैयार करने के लिए मैडम लैन ना बहुत कुछ कर रही थी। तो ना विंग ना लैंसन की तरफ देखता है।
वो मतलब टीवी में देख पा रहा था। तो ना वहाँ पे विंग की तरफ मैडम लैना के बोलती है, तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है, बहुत ही दिल खोल के। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हाँ। फिर ना मैडम लैन बोलते हैं रिवेंज पूरा हुआ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हाँ, बहुत अच्छी तरीके से, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम रियली रियली हैप्पी। तो बोलते हैं हम भी हैप्पी है तुम्हें हैप्पी देख के। तो विंग बोलता है आपको पता है, मैं जानता हूँ कि आप मुझे पसंद। तो बोलते हैं मुझसे ज़्यादा पसंद तुम्हें कोई नहीं कर सकता विंग। तो बोलते हैं क्यों करते हो आप मुझे पसंद। तो बोलते हैं क्योंकि तुम्हें मैं जब भी देखती हूँ ना, मुझे तुम्हारी मॉम की याद आती है। मैं तुम्हारी मॉम की भी लाडली थी, उन्होंने मुझे बहुत पैम्पर किया है और अभी मेरी बारी है उनके बेटे को पैम्पर करने की। मैं हमेशा से ही अगर मैंने ममता देखी है ना, तो तुम्हारी माँ की देखी है। तो ना वहाँ पे ना विंग इमोशनल हो जाता है अपनी मॉम की बात सुन के। तो मैडम लैन बोलती है इस ओके, अभी कुछ भी नहीं, अभी साथ चलते हैं, साथ रहते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। तो बोलता है आई ऑल्सो हैप्पी, मैं तुम्हें पाके दोबारा पाके बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रहना चाहती। आई नो कि हर बार हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, हर वक्त में तुम होगे मेरे बेटे के साथ और मैं तुम्हें कभी भी अपने बेटे से अभी अलग होने नहीं दूँगी। आई नो मेरा बेटा तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है और ये सच है। तो विंग होता है मुझे पता है, आई नो कि आपका बेटा मुझे पागलों की तरह प्यार करता है और ये चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून देती है। तो वहाँ पे ना ग्रैंडमा विंग को लेके जाती है लैंसन के पास और लैंसन के हाथों में विंग का हाथ देती है और देने के बाद बोलती है थैंक यू मेरे पोते का इतना ध्यान रखने के लिए, और भी ज़्यादा ध्यान रखना, अब से ये तुम्हारा है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ध्यान रखना। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाऊंगी। तो बोलता है मैं होप करती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत 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 ज़्यादा खुश रहो, तुम दोनों की खुशियों को कभी किसी की नज़र न लगे और तुम दोनों के साथ हर कोई अच्छी सी एक खूबसूरत सी फैमिली हो। तो लैंसन बोलता है शुक्रिया ग्रैंडमा, शुक्रिया। तो ना वहाँ पे लैंसन विंग का हाथ लेके बोलता है मैंने बोला था ना तुम्हें मैं कभी भी अपने से अलग होने नहीं दूँगा, तुम मेरे हो, मेरे थे और मेरे रहोगे, तुम्हें कभी भी कोई भी मुझसे छीन नहीं पाएगा। तो वहाँ पे प्रीस्ट आता है और बोलता है वाउल्स। तो लैंसन बोलता है मैं अपने वाउल्स खुद लूँगा। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है तुम मेरे हो, मेरे थे, मेरे रहोगे, तुम्हें कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता और ना मैं कभी तुम्हें किसी और का बनने दूँगा, तुम हमेशा से मेरे थे और मेरे रहोगे बचपन से ही। तो ना वहाँ पे सब लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि लैंसन की बातों में कोई भी बात नहीं कर सकता। तो लैंसन बोलता है तुम दुनिया की सारी खुशियाँ डिज़र्व करते हो और मैं तुम्हें सारी दुनिया की खुशियाँ दूँगा, आई विल गिव यू एवरी सिंगल थिंग आई हैव। तो बोलता है विंग बोलता है आई नो। तो ना वहाँ पे प्रीस्ट बोलता है तो आप लोगों का अब किस कर सकते हो शादी को अप्रूव करने के लिए। तो लैंसन विंग को तुरंत खींचता है और उससे पैशनेटली किस करता है। मतलब 5 मिनट तक सब लोग ब्लश कर रहे थे, सारे लोग, उन्हें लगा था कि एक पैक होगा, लेकिन वी लैंसन ने तो भाई बहुत बड़ा एक चुम्मा ही दे डाला। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब बहुत एम्बैरेस्ड हो गया था। तो लैंसन की तरफ देख के बोलता है यू शेमलेस फॉरवर्ड कही के मुझे परेशान कर दिया है तुमने। तो लैंसन बोलता है सो व्हाट, आई लव यू माय बेबी बॉय। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है शट अप शेमलेस इंसान, अपना मुंह बंद रखो। तो ना लैंसन बोलता है तुम्हें मैं अपना बनाऊँगा बहुत ही जल्द, आई लव यू। तो ना विंग बोलता है शट अप खतरनाक इंसान कही के। तो ना वहाँ पे
यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है और लैंसन ने बींग को अपना बना के छोड़ा था। वो कभी भी लैंसन को बींग को